में प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर राहुल गांधी पूछते हैं आपका जाति क्या है, मालिक का जाति क्या है। और जब लोगों ने उनका जाति पूछा, बोले भाई हमारा जाति क्यों पूछते हैं। अरे बिना जाति पूछ के जातीय जनगणना होगा क्या। बोलते हैं मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा लेकिन अपना जाति का नाम नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी जी को तो अपना जाति बताना ही पड़ेगा अगर जातीय जनगणना होगा तो। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। पिछले दिनों लोकसभा में शुरू हुई राहुल गांधी की जाति के बहस अब लगातार अभी भी जारी है, क्योंकि इस मामले में लगातार रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही है, जहां पर लोग राहुल गांधी से ही सवाल पूछ रहे हैं कि बिना अपनी जाति बताए आखिर जातीय जनगणना कैसे कराएंगे राहुल गांधी। और अब इस लिस्ट में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम भी शामिल हो गया। झारखंड में हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस मुद्दे पर कहा कि पहले राहुल गांधी पत्रकारों से उनकी जाति पूछते थे और अब जब लोग उनकी जाति के बारे में पूछते हैं तो उन्हें इससे परेशानी होती है। असम के सीएम ने कहा कि क्या जाति पूछे बिना जाति जनगणना होगी। वे कहते हैं कि मैं जाति जनगणना करवाऊंगा लेकिन अपनी जाति नहीं बताऊंगा। आखिर ऐसे कैसे होगा। अगर जनगणना होगी तो राहुल गांधी को भी अपनी जाति बतानी पड़ेगी। क्या कुछ कह रहे हिमंत बिस्वा शर्मा, और जरा सुनिए। राहुल गांधी एक चीज है, जैसे वो पत्रकार को पूछता है तुम्हारा जाति क्या है, पूछते थे ना दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर राहुल गांधी पूछते हैं आपका जाति क्या है, मालिक का जाति क्या है। और जब लोगों ने उनका जाति पूछा, बोले भाई हमारा जाति क्यों पूछते हैं। अरे बिना जाति पूछ के जातीय जनगणना होगा क्या। अगर मैं आपका जाति नहीं पूछूं तो जनगणना कैसे होगा। तो ये एक चीज है, मतलब एक मेटल है। ये क्या बोलते हैं क्या करते हैं, बहुत ही एक दिक्कत वाला व्यक्ति है। बोलते हैं मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा लेकिन अपना जाति का नाम नहीं बोलूंगा। तो कैसे जाति का जनगणना होगा बोलिए। बोल रही है यही है सामंतवादी सोच की, जात से किसी को आइडेंटिफाई कर। अरे ये सामंतवादी सोच कांग्रेस किसको गाली दे रहा है, राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी तो पत्रकार का जात पूछते हैं। आपका पास वो वीडियो नहीं है। अभी तो दिल्ली का कोई लोग दिखाने के लिए डरता है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये वीडियो मेरा पास भी है। एक बार एआईसीसी का हेडक्वार्टर में पूछा पत्रकार को कि आपका जाति क्या है, आपका मालिक का जाति क्या है। फिर उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को पूछा भाई आपका जाति क्या है, आप ओबीसी है क्या। उनको तो लोग मारने के लिए तैयार हो गया था, ऐसा सिचुएशन किया। लेकिन राहुल गांधी जी को तो अपना जाति बताना ही पड़ेगा अगर जातीय जनगणना होगा तो। बिना जाति बताते हुए जाति जनगणना कैसे होगा। कि अगर उनका ये सोच है, सामंतवादी सोच है कि सबका जाति जनगणना हो, खाली मेरा जनगणना ना हो, ऐसा हो सकता है क्या। उनका भी यही सोच है कि नरेंद्र मोदी भी अपना जाति बताए, हिमंत बिस्वा शर्मा भी अपना जाति बताए, अनुराग ठाकुर भी अपना जाति बताए, अमित शाह भी अपना जाति बताए, लेकिन मेरा जाति का नाम मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए मेरा नाम का पीछे गांधी लिखा हुआ है। ऐसे हो सकता है कि तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने जो है काफी कुछ कहा है। बता दें कि राहुल गांधी की जाति को लेकर बहस 3 दिन पहले से ही चल रही है और तब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिन्हें अपनी जाति के बारे में नहीं पता वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इस बयान पर सदन में काफी हंगामा हुआ था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इसे लेकर आपत्ति जताते नजर आए थे कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा पूरा विपक्ष से लेकर मोर्चा खोले हुए अनुराग ठाकुर ने इसे माफी मांगने की मांग की जा रही थी। लेकिन जैसा कि आपने हिमंत बिस्वा शर्मा को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो जाति जनगणना कराएंगे लेकिन अपनी जाति का खुलासा नहीं करेंगे। उन्हें इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अगर जाति जनगणना कराई जाती है तो राहुल गांधी को भी अपनी जाति बतानी होगी। शर्मा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह कैसे संभव है कि एक तरफ जाति जनगणना कराई जाए और दूसरी तरफ जाति का खुलासा करने से परहेज किया जाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो अपनी जाति क्यों छुपाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा तब उठाया गया जब राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात कही। शर्मा ने कहा कि पहले रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पत्रकारों से पूछते थे आपके और आपके परिवार की जाति क्या है। अब लोगों में उनसे जाति पूछी तो बोलने लगे कि मेरी जाति क्या है, बिना जाति पूछे जनगणना होगी क्या।
राहुल गांधी कहते हैं मैं जातीय जनगणना करवा रहा हूँ लेकिन अपनी जाति नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, बहुत ही दिक्कत वाले व्यक्ति हैं। यह सामंतवादी सोच कौन दिखा रहा है? कांग्रेस ही ऐसा कर रही है। जाति जनगणना की मांग करके कांग्रेस अपनी सामंतवादी सोच जाहिर कर रही है। शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूछा कि आप लोगों के पास वह वीडियो नहीं है जिसमें राहुल गांधी पत्रकारों से जाति पूछ रहे हैं? अभी तो दिल्ली में कुछ लोग यह वीडियो दिखाने से डरते हैं। एक बार दिल्ली में आईसीसी हेडक्वार्टर में पत्रकार ने पूछा कि आपकी जाति क्या है। इसके बाद यूपी में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही सवाल पूछा गया। वहां तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि लोग उन्हें मारने ही वाले थे। यानी साफ तौर पर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह अपनी जाति बता देंगे, अनुराग ठाकुर अपनी जाति बता देंगे, मैं अपनी जाति बता दूंगा, लेकिन राहुल गांधी अपनी जाति नहीं बताएंगे क्योंकि वो एक गांधी है। तो यही नहीं, आपको बता दें कि इस लिस्ट में लगातार जो है बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर लगातार रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले पर गिरिराज सिंह का भी क्या कुछ बयान है, जरा सुनिए। उसके बाद मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। तो जैसे कि आपने सुना कि गिरिराज सिंह जो है क्या कुछ कह रही हैं। उनका कहना है कि जो इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है लोकतंत्र को लेकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर संविधान को लेकर लोगों को भटकाता है और अब वो जो है संविधान खत्म करने की बात करता है। पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है और यहाँ पर वो जो है हाउस में उनको बोलने का मौका मिलता है। राहुल गांधी जो अपने बारे में ही बात करते रहते हैं, उन्हें अभी भी अनुराग ठाकुर के सवाल का जवाब देना है और एक नया नैरेटिव सेट करना है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ झूठ की खेती करते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ झूठ की खेती करते हैं। वही इस मामले को लेकर सुकांत मजूमदार का भी बयान, क्या कुछ कह रही हैं बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार, जरा सुनिए। सुकांत मजूमदार को भी सुना तो अब इस मामले पर दिनेश शर्मा को भी सुनिए, क्या कहना है बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का। क्या करते हैं और अपमान किसका करते हैं ये वही जानते हैं। अपमान तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री का कर दिया था कि मनमोहन सिंह थे, विधेयक लाए थे मनमोहन जी, और उन्होंने सार्वजनिक रूप में उसको फाड़कर न केवल मनमोहन जी का अपमान किया था बल्कि संविधान का भी अपमान कर दिया था। वो आजकल बेचैन है। इतना झूठ बोला है उन्होंने, इतनी अफवाह फैलाई है, इतना भ्रम पैदा किया है कि उनका मन बेचैन होना स्वाभाविक है। 3 दिन तक वो 4 दिन तक वो अपने वायनाड में नहीं पहुंच पाए जहां की जनता ने उनको चुना था 2-2 बार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक थे वो अपनी जान पर खेलकर चारों दिन वहां पर अभी तक लगे हुए हैं। उनका कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं पहुंचा, कांग्रेस का नेता नहीं पहुंचा, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी नहीं पहुंची। अब जब पहुंचे हैं तो उनको बेचैनी आना स्वाभाविक है। उन्होंने जो झूठ बोले थे, जो विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाई थी, वो पापग्रस्त हैं और बेचैनी के कारण उनको रात को नींद नहीं आती। अब आप समझो रात को 2 बजे, इतना महत्वपूर्ण ट्वीट नहीं था, इसका मतलब है रात को उनको नींद नहीं आ रही है और नींद न आने के कारण उनका झूठ है, उनका भ्रम फैलाना है, अफवाह फैलाना है। वो पापग्रस्त हैं, इसलिए रात को जाग जाग कर जो मन में आता है वही ट्वीट कर देते। राहुल जी की किसी बात को अब पब्लिक, जनता गंभीरता से नहीं लेती। देखो, विपक्ष को एक चीज सोचना चाहिए था। आप जिस रेल को, जो रेल आज पूरी दुनिया का एक मॉडल बनी हुई है, और उस रेल में जब आप थे तो क्या गिनाते थे कि 0.24 ये रेल की दुर्घटना हो गई, अब 0.19 हो गई। अब जब 0.1 हो गई तो अब आप उसको इतना ज्यादा कवर कर लिया। रेल की दुर्घटनाओं में नहीं होना चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा विस्तार हुआ रेल का, उसके बावजूद इतना जो सुरक्षा कवच है वो बढ़ा है, उसके बावजूद आप बदनाम कर रहे हैं। आपने नीट को बदनाम करके यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करना चाहा। आपने यहाँ की जो हमारी संस्थाएं थी, जो विदेश के लोग पढ़ने आ रहे थे, आपने पहले स्वास्थ्य सेवाओं को बदनाम किया, यहाँ की शिक्षा संस्थाओं को बदनाम किया, अब आप रेल को बदनाम कर रहे हो। करोड़ करोड़ यात्री यहाँ से यात्रा करता, आप उसमें डर पैदा करना चाहते हो। राहुल जी अफवाहों के सरगना है और जिस प्रकार से वो साजिश करता है, विपक्ष
निश्चित रूप में रील बनाने वाला एक ऐसा साजिश करता है जिसमें केवल और केवल भ्रम पैदा करना है, झूठ बोलना, झूठ का पुलिंदा है विपक्ष। तो जैसा कि आपने नेताओं के बयान सुने, वो लगातार राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रही है कि राहुल गांधी दूसरे की जाति पूछते हैं, जातीय जनगणना कराने की बात करते हैं, लेकिन अपनी जाति बताने से परहेज करते हैं और जाति पूछे जाने पर हंगामा काटते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी के मामले को लेकर हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी से जाति पूछने को लेकर जहां विपक्ष इस मामले को मुद्दा बना रही है, तो वही बीजेपी अभी भी अपने मामले पर, अपने बयान पर अड़ी हुई है कि जो जातीय जनगणना कराना चाहते हैं उन्हें अपनी जाति बताने में इतनी परहेज क्यों है, उन्हें अपनी जाति बताने में इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों है। बिना जाति बताए जातीय जनगणना नहीं कराई जा सकती है, तो राहुल गांधी के कथनी और करने में बहुत ज्यादा फर्क है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।